गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम लोग देखो, लास्ट लेक्चर में मैंने आपको सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के जितने अलग अलग जिनसे डीलिंग होती है बिजनेस की, जैसे कंज्यूमर, एम्प्लॉयर, ओके, सोसाइटी, उनके बारे में, उनकी जो बिज़नेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसके बारे में मैंने आपको एक्सप्लेनेशन दिया था। इसके बाद जो हम लोग आज डिस्कस करने जा रहे हैं वो डिस्कस करने जा रहे हैं और हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इथिक्स के बारे में। सी व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ इथिक्स। फर्स्ट ऑफ ऑल, इथिक्स मीन्स व्हाट। देखो, एक्चुअली यहाँ पे जो भी लिखा है वो हम लोग अभी लर्न करेंगे, पर इन माय व्यू इथिक्स का मतलब सेल्फ डिसिप्लिन। जो हम लोग खुद के ऊपर डिसिप्लिन लगा के लेते हैं कि हमको इस तरह बिहेव करना है। देखो, हम लोग सोसाइटी में रह रहे हैं, वी आर लिविंग इन ए सोसाइटी। सोसाइटी की कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, वी मस्ट हैव टू फॉलो दैट। सिंपल थिंग, आज की तारीख में मैं आपको बताता हूँ। आज आपको तो पता है सब लोग लॉकडाउन है, घर में बैठे हुए हैं, ठीक है। तो देखो, हर एक सोसाइटी, हर एक बिल्डिंग ने अपने खुद के एक रूल्स रेगुलेशंस बनाए, और ये कोरोना महामारी को दूर रखने के लिए हर सोसाइटी का मेंबर जो है वो रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो कर रहा है। उसने खुद के अपने, उन्होंने इथिक्स बना के रखे, भाई ये मुझे फॉलो करना है, बराबर है। देखिए कैसे होता है, आप बिल्डिंग में ठीक से आप देखोगे कि अगर आपके बिल्डिंग में 50 फ्लैट्स है, उसमें से अगर 49 फ्लैट्स वाले जो है वो रूल्स फॉलो कर रहे हैं और एक जन जो है वो रूल्स नहीं फॉलो कर रहा है, तो क्या हो रहा है? तो सिंपल, हम लोग उसको मतलब बाकी के जो मेंबर्स है वो क्या कर रहे हैं, उनको मतलब बोल रहे हैं कि भाई ये फॉलो नहीं कर रहा है। मतलब देखो, हम लोग उसको क्या करते हैं, मतलब उसका जो बिहेवियर है वो सही नहीं है वैसा मानते हैं। एंड ऑल अदर पीपल्स आर इथिकल पीपल्स, दे आर फॉलोइंग द रूल्स एंड रेगुलेशन। सेम थिंग हियर, बराबर है। यहाँ पे देखो, इथिक्स मीन्स व्हाट। इथिक्स इज अ refers to a code of conduct that business are expected to follow while doing business through ethics. A standard is set for the organization to regulate their behavior. This helps them in distinguish between the wrong and right path of the business. ये मेन डेफिनेशन से, मेन एक्सप्लेनेशन से इथिक्स के बारे में, ठीक है। इथिक्स का मतलब और कुछ भी नहीं है। इथिक्स का मतलब है टू फॉलो द कोड ऑफ कंडक्ट। ओके, तो डेफिनेशंस यहाँ पे दिया हुआ है, कोई भी एक डेफिनेशंस आप लोग कर लेना बिजनेस इथिक्स का। देखो, इथिक्स डील्स विद द कंसेप्ट सच एज अ राइट और रॉन्ग, गुड एंड बैड, फेयर एंड अनफेयर, जस्ट एंड अनजस्ट, लीगल एंड इलीगल, प्रॉपर एंड इम्प्रॉपर इन रिस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन एक्शन। जैसा मैंने अभी का कहा कि देखो, सब लोग जो है वो अच्छे लोग होते हैं, वो रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करते हैं, और जो रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करते हैं वो लोग क्या करते हैं, वो लोग मतलब इथिकली बिहेव करते हैं, और जो रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं फॉलो करते हैं वो अनइथिकल बिहेव करते हैं। सो हमेशा ध्यान में रखो, हमें इथिकली क्या करना है, फॉलो करना है। और बिजनेसमैन जो रहते हैं उनकी भी वही रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उनको क्या, कैसे बिहेव करना है, उनको इथिकली बिहेव करना है, ठीक है। ओके, अभी देखो फीचर्स ऑफ बिजनेस इथिक्स। फर्स्ट, कोड ऑफ कंडक्ट। देखो, बिजनेस के खुद के इथिक्स होने चाहिए, कोड ऑफ कंडक्ट होने चाहिए। इट टेल्स टू डू व्हाट नॉट टू डू फॉर अ वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी, बराबर है। ये मेन है बिजनेस इथिक्स का। बिजनेस इथिक्स में कोड ऑफ कंडक्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। उन्होंने खुद, बिजनेसमैन खुद, जो गवर्नमेंट है या भी सोसाइटी है जो कोड ऑफ कंडक्ट बनाती है बिजनेस के लिए, वो फॉलो करना चाहिए। ओके, नेक्स्ट वन based on moral and social values. Okay, so it contains moral and social principles for the business: self control, consumer protection and welfare, service of society, fair treatment to social groups. Okay, तो ये जो भी morals and social values है वो बिजनेसमैन क्या करना चाहिए, फॉलो करना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट, गिव प्रोटेक्शन टू सोशल ग्रुप्स। यस, ये बिजनेसमैन का क्या है,
एक मतलब ये है कि बिजनेस इथिक्स गिव प्रोटेक्शन टू डिफरेंट सोशल ग्रुप सच एज कंज्यूमर्स, एम्प्लॉयज़, ओके। फिर स्मॉल बिजनेसमैन, गवर्नमेंट, शेयर होल्डर्स, क्रेडिटर्स, सबके लिए उनका सोशल ग्रुप्स का प्रोटेक्शन होना चाहिए। वो उनके साथ फेयर ट्रीटमेंट करना चाहिए, बिजनेसमैन, एवरी बिजनेसमैन, बराबर कि नहीं। इसके लिए बेस्ट एग्जांपल है टाटा का, बराबर कि नहीं। टाटा हमेशा क्या करता है, सबको प्रोटेक्शन करता है। इसीलिए आज देखो 300 ईयर्स टाटा का नाम आज भी मतलब बहुत रिस्पेक्टिवली लिया जाता है, बराबर कि नहीं। ये नाम बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इथिकली कमाना चाहिए। नेक्स्ट, प्रोवाइड बेसिक फ्रेमवर्क्स प्रोवाइड अपने को होना चाहिए, मतलब इट गिव्स द सोशल, कल्चरल, इकोनॉमिक, लीगल एंड अदर लिमिट्स ऑफ बिजनेस मस्ट बी कंडक्टेड विद इन दीज लिमिट्स। जो भी लिमिट्स है उनके, उसी फ्रेमवर्क में वो लोग ने क्या करना चाहिए, बिजनेस करना चाहिए। अनइथिकल बिजनेस नहीं करना चाहिए, इसका मतलब सिंपल है, बराबर कि नहीं। जो भी गवर्नमेंट ने रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए हैं उसी के अंदर ही वो काम होना चाहिए। जैसे मैं एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ कि देखो कैसे मालूम है ना, फॉर एग्जांपल हम लोग कोई भी बिजनेस कर रहे हैं तो इथिकली क्या है कि जो भी लाइट्स आप लोग यूज़ करते हो वो मीटर वाइज जो भी आपको बिल आता है वो पेड करना चाहिए। कभी कभी क्या होता है इलीगली बहुत सारे बिजनेसमैन क्या करते हैं मालूम है ना, कि वो लोग क्या करते हैं, जो इलेक्ट्रिसिटी है उसकी चोरी करते हैं, बराबर कि नहीं। वो मीटर के हिसाब से बिल नहीं पेड करते हैं, वो इलीगली इलेक्ट्रिसिटी लेते हैं। तो ये नहीं होना चाहिए, बराबर कि नहीं। तो ये फ्रेमवर्क के अलग है, ये अनइथिकल है। नेक्स्ट अगर हम लोग देखेंगे तो वॉलेंट्री, द बिजनेस मैन मस्ट कंसेप्ट बिजनेस इथिक्स ऑफ देयर ओन। बिजनेस इज लाइक अ सेल्फ डिसिप्लिन, इट मस्ट बी इन्फोर्स बाय लॉ। उनका सेल्फ डिसिप्लिन बहुत होना चाहिए, सेल्फ डिसिप्लिन इज वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। Requires education and guidance. Yes, business must give a proper education and guidance before introducing business ethics. The businessman must be motivated to implement business ethics. बराबर कि नहीं, मतलब हर एक बिजनेसमैन को मोटिवेट करना चाहिए कि वो बिजनेस इथिक्स क्या करे, फॉलो करे। रिलेटिव टर्म बिजनेस इथिक्स चेंज द बिजनेस टू बिजनेस। हर एक बिजनेस का अलग अलग इथिक्स होते हैं, जो भी है। इट ऑल्सो चेंजेस फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर। देखो जो इथिक्स हमारे हैं वो अलग, जैसे देखो इंडिया इज़ ए डिफरेंट कंट्री, यहाँ पे अलग अलग रिलीजन से, अलग अलग जो भाषा बोलने वाले लैंग्वेजेस है, तो उस हिसाब से हमारे इथिक्स चेंज होते हैं। आप अमेरिका में जाओगे, यूएसए में जाओगे तो वहाँ के इथिक्स अलग से, जापान में जाओगे तो वहाँ पे इथिक्स अलग से। तो जहाँ पे जिस टर्म्स में इथिक्स बनाए गए हैं उसको वहाँ का बिजनेसमैन क्या करना चाहिए, फॉलो करना चाहिए, ओके। that is this one is a very important. What is considered as a good in a one country may be banned to in a another country. जो एक देश में सही है वो दूसरे देश में सही नहीं होगा, ठीक है। तो वो इम्पोर्टेंट है। उसके बाद मॉरल, न्यू कंसेप्ट, बिजनेस इज ए न्यूअर कंसेप्ट, ये नया कंसेप्ट है, सबको लर्न करना चाहिए, बराबर कि नहीं, उसको फॉलो करना चाहिए, मे बी वेदर इट इज ए डेवलप कंट्री, पुअर कंट्री और डेवलपिंग कंट्रीज, ठीक है। फिर मॉरल एंड सोशल वैल्यूज, देखो ये ध्यान में रखो कि हमारे जो सोशल वैल्यूज़ है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मॉरलिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, आवर वैल्यूज़ आर इंपॉर्टेंट बिकॉज दे हेल्प अस टू ग्रो एंड डेवलप, बराबर है। ये जो वैल्यूज़ होते, फॉर एग्जांपल वैल्यूज़ मतलब क्या, देखो आप एक फैमिली में रहते हो तो फैमिली में कैसा होता है, अपने जो मम्मी है, पापा है या जो ग्रैंडपा है, ग्रैंडमा है, वो हम लोगों को वैल्यूज़ सिखाती, बराबर कि नहीं। हाउ टू बिहेव इन अ हाउस, हाउ टू बिहेव इन अ सोसाइटी, ये वैल्यूज़ हमको बचपन से आवर मम्मी एंड पापा, आवर टीचर्स, बराबर कि नहीं, और रिलेटिव्स, ये सब लोग हमको बताते हैं। दैट इज़ अ मॉरलिटी, दैट इज़ अ सोशल वैल्यू। जैसे देखो एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ, आप जब भी कहीं किसी फंक्शन में जाते हो तो जो बड़े लोग वहाँ पे आते हैं तो तुरंत आप लोग क्या करते हो, बराबर कि नहीं, उनके पैर को छू के आशीर्वाद लेते हो कि नहीं। तो ये वैल्यूज़ है, बराबर कि नहीं। ये कौन सिखाते हैं हमें, हमारे मम्मी पापा सिखाते हैं। देखो मम्मी पापा हमें हमेशा या टीचर्स हमेशा क्या बोलते हैं कि झूठ मत बोलो, बराबर कि नहीं, सच के साथ रहो, ओके। हमेशा जो है वो गलत काम मत करो, जो भी चीज़ें वो अपने फैमिली से डिस्कस करो, ये दैट इज़ अ मॉरल वैल्यूज़, है ना, ये हमें फैमिली से आती है। वैसे ही बिजनेसमैन में भी ये मॉरल वैल्यूज़ या सोशल वैल्यूज़ रिफ्लेक्ट होनी चाहिए। द डिसीजन, ये देखो ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, द डिसीजंस वी मेक आर रिफ्लेक्टेड आवर वैल्यूज़।
sorry, our values and they always directed towards a specific purpose. ठीक है, ओके तो ये अपना सोशल वैल्यूज. ओके, social value from an important part of the culture of the society. Yes, they provide a general guidelines for social conduct. Values such as the fundamental rights, patriotism, respect for human dignity, rationality, sacrifice, equality, democracy, etc. influence our behavior in a many ways. Moral values are based on perception of right and wrong, where social values may also include ideas about things being socially acceptable. Wow, these were ये जो लाइन है वो बहुत important है, बराबर है. ओके, मोरल वैल्यूज बेस्ड ऑन परसेप्शन, क्या सही है क्या गलत है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बरेगी नहीं. अभी देखो आप ग्रोन अप हो, ओके, यू आर इन अ 12th स्टैंडर्ड, तो हमें हमेशा कहा जाता है सिगरेट पीना बहुत बुरी बात है, दारू पीना बहुत बुरी बात है, बरेगी नहीं. इट इज़ अ रॉन्ग. ओके, तो व्हाट इज़ अ राइट, हमें क्या करना चाहिए, सही क्या है, सोसाइटी में कैसे बिहेव करना चाहिए, कैसे रहना चाहिए. वी मस्ट बी एजुकेटेड, हमें एजुकेटेड होना है, हमें पढ़ाई करनी है, बरेगी नहीं. इवन अभी देखो आजकल के जो बच्चे हैं वो मोबाइल पे ज़्यादा रहते हैं, फेसबुक या व्हाट्सअप एसेट्रा एसेट्रा. तो देखो मैं ये नहीं बोलता कि आप सोशली कनेक्ट मत रहो, मोबाइल पे रहो, मगर सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है, व्हाट इज़ अ मॉरलिटी. तो मॉरलिटी ये है कि आपको एजुकेशन फर्स्ट है, एजुकेशन आपको पहला लेना है, बराबर कि नहीं. तो यहाँ से ये सारी चीज़ें, जैसे आपका बिहेवियर फैमिली में रहता है या घर में रहता है, वैसे ही बिहेवियर आपका सोशली आ जाता है. ठीक है, सोशल वैल्यूज आर ऑफन बेस्ड ऑन ट्रेडिशन, ईगो, हॉनेस्टी, इंटीग्रिटी, फेयरनेस, हार्डवर्क, कोऑपरेशन. ओके, तो ये देखो ये लाइन भी बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है, देखो हार्डवर्क, कोऑपरेशन, फॉरगिवनेस, नेवर हर्ट एनीवन. देखा कितना बहुत अच्छा वैल्यूज है. देखो आपका बेस्ड ऑन ट्रेडिशन, आपके ट्रेडिशन क्या है, आपका ईगो, हॉनेस्टी, आप कितने हॉनेस्ट हो, इंटीग्रिटी, कितना मेहनत से काम करते हो, हार्डवर्क, कोऑपरेशन, सबको मिलजुल के काम करते हो, फॉरगिवनेस, भूल जाना, बरेगी, नेवर हर्ट एनीवन. ये सोशल वैल्यूज है, ये मोरल वैल्यूज है. There should be ethics behind all business activities. The rules are created by the society regarding what type of activities business should do and what it should not do. They are known as a business ethics. Honesty, transparency, fairness, integrity, etc. create goodwill. वाव, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. देखा ये वर्ड बिजनेसमैन के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, उसका गुडविल. और ये गुडविल कब इंपॉर्टेंट होता है और कब क्रिएट होता है, जब उनके पास हॉनेस्टी होती है, ट्रांसपेरेंसी होती है, फेयरनेस होती है, इंटीग्रिटी होती है. जब मैं आपको सिखा रहा हूँ तो मेरे मुंह में बार बार कौन सा नाम आ रहा है, टाटा ग्रुप आ रहा है. क्यों, क्योंकि उनके पास ये सारी चीज़ें और उसी से उनका गुडविल क्रिएट हुआ, बरेगी नहीं. आज ये जो गुडविल क्रिएट होना, जो बड़े बिजनेसमैन है, विप्रो, प्रेमजी अजीज, आपने अगर सुना होगा तो, बरेगी नहीं, ये इनके पास ये सारी चीज़ें, प्रेमजी अजीज के पास, बरेगी नहीं, इसीलिए आज विप्रो इतना बड़ा नाम है. ओके, तो विप्रो, टाटा, ये सारे लोग, इवन मैं तो बोलूँगा मुकेश अंबानी इज ऑल्सो गुड, है ना, रिलायंस. क्यों, क्योंकि वो भी क्या कर रहा है, हॉस्पिटल में से सेवा दे रहा है. नो डाउट एवरी बिजनेसमैन अर्न्स प्रॉफिट, बट सोसाइटी को कुछ देना चाहिए. और सोसाइटी को जो बिजनेसमैन उनका जो जितना भी प्रॉफिट है उसमें से कुछ रिटर्न देता है, दे क्रिएट अ गुडविल, है ना. और ये सारी जो आप बातें करोगे तो आपका बिजनेस लॉन्ग रन में चलते जाएगा. ओके, अब देखो द कोड ऑफ बिजनेस इथिक्स, क्या करना है क्या नहीं करना है. सिंपल, ये एकदम इजी है. पे टैक्सेस एंड अदर चार्जेस रेगुलरली, डूज, पे फेयर वेजेस, अलाउंसेस and other monetary incentives to workers, ensure safety and security of product, supply quality goods as per expectation of consumers at a reasonable price, give due respect and honor basics of rights of consumers and use a part of profit of the society. Wow, these do's are आपको बाहर करने हैं. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर आपने लिखा तो आपको बिजनेस एथिक्स में पूरे के पूरे मार्क्स मिलने जाएंगे. फिर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को क्या नहीं करना चाहिए, डू नॉट डिस्ट्रॉय हेल्दी कंपटीशन, हेल्दी कंपटीशन डिस्ट्रॉय मत करो, मतलब हेल्दी कंपटीशन रखो, बरेगी नहीं. अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस मत करो. डू नॉट चीट और एक्सप्लॉइट कस्टमर्स, कस्टमर्स को कभी मत फंसाओ. आप एक बार फंसाओगे, 2 बार फंसाओगे, तीसरी बार आप कस्टमर को नहीं फंसा सकते.
कस्टमर बहुत स्मार्ट होते हैं। डू नॉट क्रिएट मोनोपोली, मोनोपोली क्रिएट मत करो। डू नॉट रिसोर्ट टू होर्डिंग और ब्लैक मार्केटिंग। डू नॉट क्रिएट सीक्रेट एंड अनरीजनेबल प्रॉफिट, गवर्नमेंट को छुपा के कोई प्रॉफिट मत करो, बराबर कि नहीं, टैक्सेस बचाने के चक्कर में। तो ये आपको बिजनेसमैन को, एवरी बिजनेसमैन को नहीं करना चाहिए, ठीक है। उसके बाद अवॉइड, अवॉइड क्या है, अनफेयर कंपटीशन, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इकोनॉमिक पावर, एग्रीमेंट द फॉलो बिजनेसमैन फॉर कंट्रोलिंग प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड प्राइसिंग, ठीक है। ये आपको अवॉइड करना है। और एक्सेप्ट क्या करना है, प्रिंसिपल ऑफ सर्विस फर्स्ट एंड प्रॉफिट नेक्स्ट, बराबर कि नहीं, सबसे पहले सेवा दो फिर प्रॉफिट के बारे में सोचो। अगर आपने गुड सर्विस दिया तो आपको 100% अच्छा प्रॉफिट होगा। ट्रूथ इन अ बिजनेस, ट्रूथ इन अ बिजनेस एंड कस्टमर इज द किंग। वाओ, दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट, ये मेन है, ओके। ये मेन है कि ट्रूथ इज द बिजनेस, कस्टमर इज द किंग। यहाँ पे कस्टमर सबसे क्या है, मेन है। कस्टमर आपका कस्टमर भगवान है, उसको पहले आपके माइंड में रखो और फिर बिजनेस के बारे में सोचो। फिर मेक योर बिजनेस जस्ट, फेयर, ह्यूमन, इफिशिएंट एंड डायनेमिक, बराबर है। तो ये है बिजनेस एथिक्स इज अ वेरी इंपॉर्टेंट। हर 1 या 2 साल के बाद बिजनेस एथिक्स के ऊपर शॉर्ट नोट्स आती है, तो आप ये डूज, डोंट्स, एक्सेप्ट, अवॉइड, ये सब ठीक से बाहर करना और ये लिखना, तो आपको अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है, ओके। अरु ओके, नेक्स्ट इंट्रोडक्शन, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का ये इंट्रोडक्शंस फर्स्ट हम लोग करते हैं। कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी इज नॉट अ न्यू concept in India. However, the Ministry of Corporate Affairs, Government of India has recently notified the Section 135 of the Companies Act 2013 along with Companies Rules 2014 and other notification related thereto, which makes it mandatory from 15th April 2014 for certain companies who fulfill the criteria as mentioned under Section 135 to comply with the provision relating CSR. देखो, CSR मीन्स कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये अभी 2013 में जो नया कंपनीज एक्ट आया है उसके तरफ सेक्शन 135 में उन्होंने कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में बताया गया है। अभी देखो, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी इज अ सेल्फ रेगुलेटिंग बिजनेस मॉडल, एम्स टू कंट्रीब्यूट सोशल गोल्स और सपोर्ट वॉलेंटरी और इथिकली ओरिएंटेड प्रैक्टिस। यस, दिस line is very important, okay. It makes a company socially responsible and accountable. This accountability is towards itself, its stakeholders, public in general, etc. yes, ये भी वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके लिए इंपॉर्टेंट है, उसकी अकाउंटेबिलिटी किसके लिए। देखो, सबसे पहले हम लोग क्या करते थे, ओनली बिजनेस करते थे, पर अभी सिर्फ बिजनेस नहीं रहा। बिजनेस मतलब क्या है कि आपकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी है, किसके बारे में, स्टेक होल्डर, जो शेयर होल्डर्स है वो, पब्लिक, जनरल पब्लिक, कस्टमर, इनके बारे में, ओके। बाय प्रैक्टिसिंग सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कंपनीज कैन बी कॉन्शियस अबाउट इकोनॉमिक, सोशल एंड एनवायरमेंटल एस्पेक्ट ऑफ द सोसाइटी, ठीक है। तो ये कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी उनको अगर हम लोग ने बताया कि कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, तो ये सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी मीन्स व्हाट, तो वो लोग क्या हो जाएंगे, कॉन्शियस, ओके, वो होंगे कॉन्शियस अबाउट इकोनॉमिक, सोशल, एनवायरमेंटल एक्सेप्ट ऑफ द सोसाइटी, ठीक है, ओके। तो नेक्स्ट डेफिनेशन, इसमें से कोई भी एक डेफिनेशन आप लोग कर लो, ओके, ठीक है। स्कोप ऑफ CSR, एप्लीकेबिलिटी ऑफ CSR किसके लिए है, मतलब कंपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का जो ये स्कोप है वो किसके लिए को एप्लीकेबल होती है। द कंपनीज हैविंग ए नेट वर्थ ऑफ 1500 करोड़ और मोर, और टर्नओवर ऑफ 1000 करोड़ और मोर, और नेट प्रॉफिट ऑफ 15 करोड़ or more during any financial year shall be required to constitute a corporate social responsibility committee of the board with effect from 1st April 2014। देखो, सिंपल, उनका जिसका नेटवर्थ 1400 करोड़ है, या जिसका टर्नओवर 1000 करोड़ है, या जिसका प्रॉफिट 15 करोड़ से ऊपर है, उनको ये यहाँ पे उनकी बोर्ड में एक कमेटी, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कमेटी बनानी ही होगी, और जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन है वो फॉलो करनी है। द बोर्ड रिपोर्ट शैल डिस्क्लोज द कंपनीज ऑफ द CSR कमेटी, ओके। तो बोर्ड जो रिपोर्ट्स है
जो भी बोर्ड के रिपोर्ट्स है वो CSR कमेटी में कंपोजिशन होनी चाहिए और उस हिसाब से आपको सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी निभानी है. ऑल कंपनी शैल स्पेंड इन एवरी फाइनेंशियल ईयर एटलीस्ट 2%. दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट. देखो, कम से कम 2% ऑफ द एवरेज नेट प्रॉफिट ऑफ द कंपनीज मोर ड्यूरिंग द 3 immediate preceding financial year in pursuing its कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी. ठीक है, ओके. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है. एटलीस्ट 2%, नेट प्रॉफिट का 2% जो है वो कहाँ पे होना चाहिए? कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी पॉलिसी बनाने में खर्च होना चाहिए. ठीक है. उसके बाद द कंपनी शैल बी रिक्वायर्ड टू इनकॉर्पोरेट इन इट्स बोर्ड रिपोर्ट द एनुअल रिपोर्ट टू CSR containing the following particulars: a brief outline of the company's CSR policy including overview of projects or program proposed to be undertaken and reference to web link to the CSR policy and projects or programs. Second, the composition of the CSR committee बनाओ आप लोग. average net profit of the companies for last 3 financial year, prescribed CSR expenditure, मतलब ये सारी चीज़ें आनी चाहिए वहाँ पे. Details of money spent on CSR during the financial year. In case of company has failed to spend 2% of the average net profit of the last 3 years, reason thereof, क्यों नहीं उन्होंने किया, तो ये सारी चीज़ें होनी चाहिए. ठीक है. उसके बाद CSR कमेटी. द CSR कमेटी विल कंसिस्ट ऑफ 4 डायरेक्टर्स. उसके अंदर 4 डायरेक्टर होने चाहिए. वो शैल मीट एटलीस्ट ट्वाइस इन अ ईयर, कम से कम साल में 2 बार मिलने चाहिए. डिस्कस एंड रिव्यू द CSR एक्टिविटी एंड पॉलिसी. द CSR कमेटी विल रिकमेंड अ formal CSR policy and will recommend particular CSR activities, prepares a budget, describe how the company will implement the project and establish a transparent means to monitor progress. CSR activities, the policy organize the corporate social responsibility is a commitment to support in initiatives that measurable improve the lives of underprivileged by one or more of the following focus areas as a notified under section 135 of the Companies Act 2013 and Companies Rules 2014. इरिगेटिंग हंडर, मतलब उन CSR की एक्टिविटीज़ क्या होनी चाहिए, मतलब CSR क्या करना चाहिए. हर एक कंपनी के जो CSR कमेटी बनाती है उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है. तो देखो, इरिगेटिंग हंगर, पॉवर्टी, माल न्यूट्रिशन, प्रमोटिंग प्रिवेंटिंग हेल्थ केयर एंड सैनिटाइजेशन एंड मेकिंग अवेलेबल ऑफ सेफ ड्रिंकिंग वाटर, ये उनका काम है CSR का. प्रमोटिंग एजुकेशन इंक्लूडिंग स्पेशल एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट, इनहांसिंग वोकेशनल स्किल, बराबर कि नहीं, अमंग चिल्ड्रन, वुमन, एल्डरली एंड डिफरेंटली एबल एंड लाइवलीहुड इन्हांसमेंट प्रोजेक्ट्स. मतलब ये सारी चीज़ें जो है वो उसके अंदर आनी चाहिए. मे बी फॉर टू द एम्प्लॉयर, मे बी फॉर टू द जनरल पब्लिक ऑफ द कंट्री. ठीक है, ये सारा जो चीज़ें हैं वो होनी चाहिए. ओके. Reducing a child mortality and improving internal health of by providing good hospital facilities at a low cost. बराबर है. जैसा मैंने कहा, टाटा ने कैंसर हॉस्पिटल बनाया, रिलायंस का खुद का हॉस्पिटल है. अभी भी कोविड में रिलायंस आपको क्या कर रहा है, हेल्प कर रहा है अलग अलग तरह से. इंश्योरिंग एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी, इकोलॉजिकल बैलेंस, बराबर है. ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपके आंसर में आनी चाहिए. एम्प्लॉयमेंट इनहांसिंग वोकेशनल स्किल्स. ओके. फिर मेजरिंग फॉर द बेनिफिट ऑफ आर्म फोर्स वेटरन्स, वॉर विडोज़ एंड देयर डिपेंडेंट. यस, जो वॉर विडोज़ होते हैं, उनके डिपेंडेंट होते हैं, उनके लिए आप मदद करो ये फंड में से, बरेगी नहीं, ये एक इम्पॉर्टेंट है. उसके बाद ट्रेनिंग टू रूरल स्पोर्ट्स नेशनल ऑर्गेनाइजेशन, CSR ये कर सकती है CSR के इसमें से. ओके. ओके. नेक्स्ट, कंट्रीब्यूटिंग द प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड. जैसे अभी देखो बहुत सारे बिजनेसमैन ने किया, जो कोविड का सिचुएशन क्रिएट हुआ था उसमें, तो नेशनल रिलीफ फंड में आप अभी PM केयर फंड बना है, उसके अंदर आप कंट्रीब्यूट करो, बराबर कि नहीं. ये हर एक बिजनेसमैन की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है. रूरल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स, स्लम एरिया डेवलपमेंट, तो ये आप लोग क्या कर सकते हो, कर सकते हो.
जो फंड्स हम लोग 2% नेट प्रॉफिट का बाजू में रख रहे हैं ओके CSR के लिए, तो वो द कंपनी विल स्पेंड नॉट लेस देन 2% ऑफ द एवरेज नेट प्रॉफिट ऑफ द कंपनी मेड ड्यूरिंग द 3 immediate preceding financial year. The surplus arising out of the CSR activity will not be a part of business profit of the company. The company may build CSR capacities of its personnel and those of the implementing agencies through institutions with established track records at least 3 financial years. Okay. और अगर आप लोग ने ये नहीं फॉलो किया 135 का जो एक्ट बनाया है नॉन कंप्लायंस, अगर ये नहीं फॉलो हुआ, जो बिजनेसमैन है उन्होंने नहीं फॉलो किया, तो देखो यहाँ पे आपको फाइन लगेगा ₹50,000 विच में बी एक्सटेंडेड ₹25 lakhs एंड एवरी ऑफिसर ऑफ द कंपनी इन अ डिफॉल्ट शैल बी पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट फॉर द टर्म में एक्सटेंडेड 3 years and with a fine which shall not be less than 50,000 which may be extended to ₹5 lakh with a both. तो ये उसका है। और देखो ये क्वेश्चन थोड़ा इम्पोर्टेंट है। क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि ये फर्स्ट टाइम आया है इस कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो नया आपका सिलेबस है इसमें ये फर्स्ट टाइम है, तो ये साल ये एग्जाम में आ सकता है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो इसके ऊपर ज़्यादा ध्यान देना, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के ऊपर, इसके ऊपर एक शॉर्ट नोट्स आपको ये साल मिलेगी। ठीक है, तो आज अपना सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का जो भी टॉपिक्स था वो ख़त्म हो गया। मैं आपको चाहूँगा कि ये देखो इसका जो एक्सरसाइज है, जैसे ये ऑब्जेक्टिव्स है वो आप लोग लिख के निकालो अपने बुक पे। ऑब्जेक्टिव जितने भी हैं वो आप कवर अप कर लो, सारे के सारे ऑब्जेक्टिव, और मुझे सबमिट करो। ओके, तो हम लोग के अभी तक 3 जो टॉपिक्स है वो ख़त्म हो गए हैं सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का। ओके, कंज्यूमर प्रोटेक्शन और जो लास्ट वाला टॉपिक था वो। तो इस तरह ये 3 टॉपिक्स हम लोग ने कवर कर लिए। अभी हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट टॉपिक पे जाएंगे। ओके, क्लासेस चालू होने के बाद हम लोग फिर से एक बार हम लोग क्या करेंगे, फिर एक बार सारे के सारे टॉपिक्स के एक्सप्लेनेशन करेंगे। ठीक है, ओके।